सो हेलो गाइस, मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत है अरुण टॉक्स में। तो आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है वो आप में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजी थी और वो एकदम रियल हॉरर स्टोरी है। जब मैं उस हॉरर स्टोरी को पढ़ रहा था तो भाई मेरे रोंगटे कांप रहे थे। तो हॉरर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो गाइस, ये मेरी पहली हॉरर वीडियो होने वाली है, वो भी लॉन्ग वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जिसने मेरे को ये स्टोरी भेजी है उसने अपना नाम बताने से मना किया है और उसने मना किया है कि मैं उसका नाम वीडियो में ना लूँ। तो मैं उसका नाम कुछ और लूँगा, लाइक अंशु। अंशु सही रहेगा। तो चलो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अंशु जब अपनी मम्मी के साथ अपने मामा के घर जाता है, क्योंकि उसकी मामी प्रेग्नेंट होती हैं और कुछ ही दिनों में उनकी डिलीवरी होने वाली होती है। इस बात से घर के लोग बहुत ज़्यादा खुशी थे कि उनके परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसकी मामी का देहांत हो जाएगा। तो घर के सब लोग इस सदमे में होते हैं, क्योंकि उनकी शादी को सिर्फ अभी 2 साल हुए थे और वो एक नवजात शिशु को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई है। सुनील, जो कि अंशु का मामा होता है, वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि वो अपनी पत्नी को कुछ इस तरह खो देगा। तो घर के सब लोग उनकी बॉडी को हॉस्पिटल से देह संस्कार के लिए लेके आते हैं और उनके बच्चे को उनके शरीर पर आखिरी बार लिपटा देते हैं। फिर उनके शरीर को एक नई नवीली दुल्हन की तरह सजाया जाता है और आखिरी अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाता है। तो अंशु के मामा जब अपनी पत्नी को अग्नि देकर घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो पंडित जी उनसे बिना पीछे मुड़े राई के दानों को फेंकने को कहते हैं। तो जब मैंने अंशु से इसका रीज़न पूछा तो वो बताता है कि कोई नवविवाहित स्त्री या प्रसव के दौरान स्त्री मरती है तो उनकी रूहों का वापस आना बहुत ज़्यादा संभव होता है, और अगर वो वापस आई तो अपने पति और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आप जितनी दूर इन राई के दानों को फेंको, उतना ही उनके लिए एक एक दाने को चुन चुन कर उठाकर वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो पंडित की बात मानकर अंशु के मामा उन राई के दानों को उसी तरह फेंक कर घर लौट जाते हैं। लेकिन उसी रात अंशु के मामा के सपने में उनकी पत्नी उन्हें मरघट के पास वाले बरगद के पेड़ के पास उनसे मिलने के लिए बुलाती है। तो अंशु बताता है कि जो बरगद का पेड़ है उस पर एक गांव की स्त्री ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, और आज भी गांव वालों को उस बरगद के पेड़ के आसपास वो स्त्री दिखाई देती है। लेकिन ये सब पता होते हुए भी उसके मामा अपनी पत्नी से मिलने की इच्छा से उधर बिना कुछ सोचे समझे चले जाते हैं। और जैसे ही वहां वो पहुंचते हैं उन्हें पायल की छम छम करती हुई आवाज़ सुनाई देती है, और वो देखते हैं कि लाल जोड़े में एक औरत उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। और जैसे ही वो औरत उनके पास आती है वो उनसे कहती है, देखो सुनील, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। इतना सुनते ही अंशु के मामा फूट फूट कर रोने लगते हैं, और वो एक पल के लिए भूल गए थे कि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो वो औरत अंशु के मामा को शांत कराती है और उनसे कहती है कि सुनील, अगर तुम उन दानों को पीछे ना फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। खैर, लेकिन अब मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। और वो उनसे कहती है, 10 क्रिया के दिन जब तुम मरघट में मुझे भोग लगाने आओ तो पीछे मुड़कर मुझे अपने साथ चलने का इशारा कर देना, और मैं तुम्हारे साथ अपने घर वापस आ जाऊंगी। इतना कहते ही वो औरत वहां से गायब हो जाती है और सुनील घर की ओर वापस आ जाता है और 10 क्रिया के दिन का इंतजार करने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं और 10 क्रिया का भी दिन आ जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है सुनील कुछ आदमियों के साथ मरकट की ओर चल देता है। उनके बड़े बूढ़े उन्हें सावधान करते हैं कि कुछ भी हो जाए घर लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे ही वो लोग मरघट पर पहुंचते हैं तो उन्हें इत्र की खुशबू आने लगती है। इसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी भोग लगाकर घर की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन सुनील जब भोग लगा रहा होता है तो उसे अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है। तो वो भोग लगाकर अपनी पत्नी को अपने पीछे चलने का इशारा करते हुए घर की ओर लौट जाता है। तो घर लौटते वक्त वो बहुत ज़्यादा खुशी था। सब लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा,
अभी अभी तो इसकी पत्नी का देहांत हुआ है, ये इतना खुश क्यों है। सुनील उन सब की बातों पर ध्यान ना देकर अपने कमरे की ओर चला जाता है। जैसे ही वो कमरे में जाता है, उसके कमरे का गेट अचानक से बंद हो जाता है। सुनील थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ये सब उसकी पत्नी का काम है। वो अपनी पत्नी को बुलाता है, कहता है, राधा, राधा क्या तुम आ गई। और वो देखता है कि उसके सामने वाली दीवार पर कुछ ड्राइंग या आकृति सी बन रही है, और उस ड्राइंग या आकृति में से उसकी पत्नी बाहर निकल रही है। और वो उससे कहती है, देखो सुनील, मैं तुम्हारे पास और अपने बच्चों के पास वापस आ गई हूँ। यह सुनकर सुनील बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी पत्नी उससे पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो सुनील उससे कहता है कि बच्चा अभी भाभी के पास है। अचानक से उसकी पत्नी गुस्सा होकर उससे कहती है, अभी मेरे बच्चे को लेके आओ, मैं और मेरी सखियां अब अपने बच्चों का ध्यान रखेंगी। इतना सुनकर वो घबरा जाता है और उससे पूछता है कि सखियां, कौन सखियां। तो वो कहती है, मैं इस घर में अकेली नहीं आई हूं, मैं अपनी सहेली के साथ आई हूं। और इतना सुनते ही सुनील घबरा जाता है। बाकी की स्टोरी मैं अगले पार्ट में कंटिन्यू करूंगा। अगर आपको अगला पार्ट चाहिए, वीडियो पर 100 लाइक्स और 100 कमेंट करवा दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।